हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज की हमारी जीके की क्लास में आप सभी का स्वागत है। सो गाइस, आपसे रिक्वेस्ट है कि आज की क्लास को आप कंप्लीट देखें, क्योंकि आज की क्लास बहुत खास और इम्पोर्टेंट होने वाली है। क्योंकि आज की क्लास में हम प्राचीन संपूर्ण भारत या फिर बोले प्राचीन भारत को कवर करेंगे, वो भी एक ही क्लास में। आपको पूरा प्राचीन भारत पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आज क्लास में आपके जो भी मेन टॉपिक हैं, कंसेप्ट है, वो सारे क्लियर, डाउट्स वगैरह सब कुछ क्लियर हो जाएंगे। तो आज की क्लास को मिस बिल्कुल भी न करें, क्योंकि अगर आप इसका एक भी टॉपिक को स्किप कर देते हैं तो फिर आपको उसी में प्रॉब्लम हो जाएगी। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आज की क्लास में हम प्राचीन संपूर्ण भारत के जो मेन टॉपिक हैं उनको कवर करेंगे। सो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को कंप्लीट वॉच करें। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। प्राचीन भारत के प्रमुख व्यक्तित्व, जो प्राचीन भारत के जो मेन इम्पोर्टेंट कैरेक्टर हैं, कौन कौन से हैं और कौन कौन से सदी से हैं। तो चलिए समझते हैं। तो फर्स्ट है आपके सामने सिकंदर। सिकंदर को अलेक्जेंडर भी कहते हैं। क्या? अलेक्जेंडर। अब समझिए आगे के कौन थे। वह ग्रीस के मैसेडोनिया का शासक था। उन्होंने 326 ईसा पूर्व में भारत पर हमला किया और व्यास नदी तक के क्षेत्र पर कब्जा कर लिया। सो गाइस, सिकंदर को ही अलेक्जेंडर कहते हैं और वह ग्रीस के मैसेडोनिया का शासक था। कहाँ का? मैसेडोनिया का। और इसने भारत पर कब हमला किया था? 326 ईसा पूर्व। और किस नदी के क्षेत्र पर? व्यास नदी के। और अगर बोले उस समय वहाँ का शासक कौन था, तो पोरस था। पोरस के साथ व्यास नदी के तट पर उन्होंने युद्ध किया था। नेक्स्ट है अजात शत्रु। अजात शत्रु कौन थे? बिंबिसार का बेटा। उन्होंने पाटलिपुत्र शहर स्थापित किया। जो अजात शत्रु ने पाटलिपुत्र शहर स्थापित किया, किसका बेटा था? बिंबिसार का। एरिन। एरिन ग्रीक इतिहासकार जिन्होंने सिकंदर के भारतीय आक्रमण के बारे में लिखा। अगर सवाल ये आता है क्वेश्चन कि सिकंदर के भारतीय आक्रमण के इतिहास के बारे में किसने लिखा, तो नाम है उसका एरिन। नेक्स्ट, अश्वघोष बौद्ध भिक्षु जिन्होंने कनिष्क को बौद्ध धर्म के बारे में बताया। बुद्ध चरित्र, सूत्रालंकार और साधारणानंद की रचना की। तो बौद्ध अश्वघोष कौन थे? ये एक लेखक थे, कवि थे, इन्होंने क्या किया था कि कनिष्क को बौद्ध धर्म की शिक्षा दी थी। अगर पूछा जाए कि भाई कनिष्क को बौद्ध धर्म की शिक्षा किसने दी थी, तो वो दी थी अश्वघोष ने। और अश्वघोष के द्वारा रचित रचना कौन सी है? तो बुद्ध चरित्र और सूत्रालंकार और साधारणानंद। ये क्या है? ये बौद्ध अश्वघोष की रचनाएं हैं। नेक्स्ट है अमर सिम्हा। अमर सिम्हा कौन थे? तो चंद्रगुप्त के दरबार में संस्कृत के विद्वान, जिन्होंने अमरकोश की रचना की। अमर सिम्हा ने किसकी रचना की? ऐसे अमर सिम्हा और ऐसे ही अमरकोश। और ये कौन थे? तो ये चंद्रगुप्त के दरबार में संस्कृत के कवि थे। नेक्स्ट, आर्यभट्ट। आर्यभट्ट उन्होंने सौर और चंद्र ग्रहण के कारणों का विश्लेषण किया, घोषित किया कि पृथ्वी गोल है। इन्होंने आर्यभट्टम की रचना की। तो ऐसे आर्यभट्ट और ऐसे ही आर्यभट्टम। तो ये तो आपके याद हो जाएगा कि आर्यभट्टम किसने लिखी? आर्यभट्ट ने। लेकिन और क्या क्या किया? आर्यभट्ट ने यह घोषित किया कि पृथ्वी गोल है। नेक्स्ट, ये भी हो गया आर्यभट्ट। नेक्स्ट है बिंबिसार। बिंबिसार मगध साम्राज्य या फिर बोले हर्यक वंश की स्थापना की। किसने? बिंबिसार ने।
बिम्बसार ने मगध साम्राज्य या फिर हर्यक वंश की स्थापना की। क्वेश्चन पूछे कि हर्यक वंश के संस्थापक कौन थे, तो बिम्बसार, या फिर बोले मगध साम्राज्य के संस्थापक कौन थे, तो बिम्बसार। नेक्स्ट है बाणभट्ट, हर्षवर्धन के दरबारी कवि और हर्षचरित कादंबरी की रचनाकार। अगर पूछा जाए कि बाणभट्ट कौन थे, या फिर बोले हर्षवर्धन के दरबारी कवि कौन थे, तो बाणभट्ट। और बाणभट्ट ने किस किस की रचनाएं की, तो हर्षचरित कादंबरी की। चरक, चरक वह एक आयुर्वेदिक विशेषज्ञ थे जिन्होंने चरक संहिता की रचना की और आयुर्वेद दवाइयों के व्यतिरेक शाखा की स्थापना की थी। तो भाई चरक कौन थे, एक आयुर्वेदिक विशेषज्ञ जिन्होंने चरक संहिता नामक पुस्तक की रचना की थी। अमर घोष, सॉरी, ये अमोघ वर्ष, अमोघ वर्ष वह एक प्रसिद्ध राष्ट्रकूट शासक थे। अगर पूछा जाए कि प्रसिद्ध राष्ट्रकूट शासक कौन थे, तो राइट आंसर अमोघ वर्ष। धनानंद, वह मगध का एक शक्तिशाली राजा था। सिकंदर ने उनकी प्रतिष्ठा सुनने के बाद ही मगध पर आक्रमण न करने का निर्णय लिया था। तो पता चला आपको धनानंद कौन था। धनानंद मगध या फिर हर्यक वंश का शासक था, शक्तिशाली शासक था। अगर क्वेश्चन पूछा गया कि मगध वंश का शक्तिशाली शासक कौन था, तो धनानंद। और सिकंदर ने उनकी प्रतिष्ठा सुनने के बाद ही मगध पर आक्रमण नहीं करने का निर्णय लिया था। नेक्स्ट है डायरियस फर्स्ट, यानी डायरियस प्रथम, ईरान फारस के शासक। ईरान फारस का शासक था जिन्होंने 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में भारत पर आक्रमण किया था। नेक्स्ट है गोमती पुत्र सतकर्णी। गोमती पुत्र सतकर्णी वह दूसरी सदी के सबसे प्रसिद्ध सतवाहन राजा थे। अगर पूछा जाए तो गोमती पुत्र सतकर्णी कौन थे, तो ये दूसरी शताब्दी के सातवाहन साम्राज्य के शासक थे। हरिसेना, हरिसेना वह प्रसिद्ध या इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख के लेखक थे। हरिसेन कौन थे, या इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख के लेखक, या फिर बोले प्रग प्रशस्ति। नेक्स्ट है खारवेल। खारवेल पहली सदी ईस्वी में कलिंग के शासक। अगर पूछा जाए खारवेल कौन थे, तो ये पहले शताब्दी के कलिंग के शासक थे। प्रसिद्ध हाथी गुम्फा शिलालेख का संबंध उन्हीं से है। अगर पूछा जाए हाथी गुम्फा शिलालेख का संबंध किससे है, तो खारवेल, हाथी गुम्फा शिलालेख का संबंध खारवेल से है। नेक्स्ट कनिष्क। कनिष्क पहली शताब्दी ईस्वी, सबसे शक्तिशाली कुषाण वंशीय राजा। अगर पूछा जाए कनिष्क कौन था, तो ये सबसे शक्तिशाली कुषाण वंश का शासक था। कुषाण वंश का सबसे शक्तिशाली राजा कौन था, तो कनिष्क। उन्होंने शक संवत शुरू किया। शक संवत किसने शुरू किया, कनिष्क ने। उन्होंने कश्मीर के पास कुंडलवन में चौथी बौद्ध संधि का आयोजन किया था। तो अगर पूछे चौथी बौद्ध संधि किसके शासनकाल में हुई थी, तो कनिष्क के। कहाँ पर, कश्मीर के पास कुंडलवन में। नेक्स्ट है करिकला, चोल शासक जिन्होंने पहली सदी ईसा पूर्व में पुहर या फिर कावेरी पत्तनम शहर की स्थापना की। करिकला कौन था, चोल वंश का शासक था जिसने पहली शताब्दी में पुहर या फिर कावेरी सॉरी गाइस, जिन्होंने कावेरी पत्तनम शहर की स्थापना की थी, वह था करिकला। कौटिल्य, कौटिल्य इन्हें विष्णुगुप्त या फिर चाणक्य के नाम से जाना जाता है। इन्होंने
अर्थशास्त्र नामक बुक की रचना की, जिसकी तुलना मैकावली के द प्रिंस से की जाती है। तो भाई कौटिल्य कौन था? विष्णुगुप्त या फिर चाणक्य के नाम से इसको जानते हैं, और ये चंद्रगुप्त मौर्य का राजनीतिक गुरु था। अगर पूछे कि चाणक्य, कौटिल्य या फिर विष्णुगुप्त कौन था, तो ये चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य का राजनीतिक गुरु था, और इन्होंने अर्थशास्त्र नामक एक बुक की रचना की थी, जिसकी तुलना मैकावली के द प्रिंस के साथ की जाती है। नेक्स्ट है आर्यभट्ट, ये तो हो गया था। भीमसार, ये तो हो चुकी है शायद, हाँ। चरक भी हो गया। अमोघ वर्ष, गणानंद, डायरियस तो शायद। गोमतीपुत्र सतकर्णी, हरिसेन, खारवेल, कनिष्क पहली शताब्दी का, करिकला, कौटिल्य अभी भी गया, तो शायद शादी ये वाली तो हो गई थी स्लाइड। नेक्स्ट है कंबन। कंबन 11वीं शताब्दी के एक तमिल कवि थे, जिन्होंने तमिल में रामायण लिखी। अगर क्वेश्चन पूछे कि तमिल में रामायण किसने लिखी थी, तो कंबन ने। मिहिर भोज, मिहिर भोज कौन थे? तो 9वीं शताब्दी के एक प्रसिद्ध प्रतिहार शासक थे। 9वीं शताब्दी, वो तो थे ईसा, वो ये वाले तो थे ईसा पूर्वी के, लेकिन अब क्या है, 9वीं शताब्दी के प्रसिद्ध प्रतिहार शासक थे मिहिर भोज। नेक्स्ट है कल्हन। कल्हन कौन है? कल्हन प्रसिद्ध कश्मीरी कवि थे ये। तो अगर पूछा जाए कल्हन कौन थे, तो ये प्रसिद्ध कश्मीरी कवि थे, इतिहासकार थे, कवि और इतिहासकार थे। इन्होंने राजा तरंगनी लिखी। क्वेश्चन बनता है कि राजा राजा तरंगनी नामक पुस्तक किसने लिखी, तो कल्हन ने। मार्को पोलो कौन थे? तो 13वीं शताब्दी में भारत आने वाला वेनिश यात्री था। क्वेश्चन ऐसे भी पूछ लिया जाता है कि मार्को पोलो भारत आने वाला कौन सी कंट्री का था, तो वेनिस का। मीनांडर, वह दूसरी ईसा पूर्व में भारत पर आक्रमण करने वाला विदेशी आक्रमणकारी था। मीनांडर दूसरी ईसा पूर्व में, दूसरी शताब्दी पूर्व में भारत पर आक्रमण करने वाला दूसरा विदेशी आक्रमणकारी था। नागासेन द्वारा लिखी गई किताब मिलिंद पन्हो उसी के बारे में है। अगर पूछा जाए कि मिलिंद पन्हो किताब किसने लिखी, तो नागासेन ने लिखी। भाई ये सारी पुस्तकों के नाम एक नोटबुक में नोट कर लेना, क्योंकि एक क्वेश्चन तो बुक से भी पूछते हैं कि ये बुक किसने लिखी है। नागसेन द्वारा लिखी गई बुक मिलन पन्हो, और ये किसके बारे में थी, तो मीनांडर। नागार्जुन, नागार्जुन प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षु कौन थे? प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षु। उन्होंने माध्यमिका के नाम से जाना जाने वाला दर्शन को और फैलाया था। नेक्स्ट है मकल्ली गोशाला। 6वीं सदी ईसा पूर्व के दार्शनिक जो कि आजीविका संप्रदाय के संस्थापक थे। अगर पूछा जाए आजीविका संप्रदाय के संस्थापक कौन थे, तो मकल्ली गोशाला। पुलकेशिन द्वितीय, पुलकेशिन द्वितीय तो वाजपेयी के चालुक्यों का सबसे शक्तिशाली राजा, जिन्होंने उत्तर में हर्षवर्धन और दक्षिण के महेंद्र वर्मन को हराया था। अगर क्वेश्चन पूछे कि उत्तर में हर्षवर्धन को किसने हराया था, तो चालुक्यों के शासक, शक्तिशाली शासक पुलकेशिन द्वितीय ने। हर्षवर्धन को उत्तर में किसने हराया था, तो पुलकेशिन द्वितीय ने। और दक्षिण में किसे हराया था, तो दक्षिण में महेंद्र वर्मन को हराया था। किसने? पुलकेशिन द्वितीय ने। किससे संबंधित है ये? चालुक्यों से। नेक्स्ट है पुष्यमित्र शुंग। पुष्यमित्र शुंग, इन्होंने अंतिम मौर्य शासक को
मार डाला था। जो अंतिम मौर्य शासक था वो इन्होंने मार दिया था। और फिर 185 ईस्वी पूर्व में मौर्य वंश पर उन्होंने शुंग वंश की स्थापना की थी। तो सवाल ये बनता है क्वेश्चन कि शुंग वंश के संस्थापक कौन है? तो पुष्यमित्र शुंग। इन्होंने किसको मारकर शुंग वंश की स्थापना की थी? तो अंतिम मौर्य शासक को मारकर इन्होंने शुंग वंश की स्थापना की थी। प्लिनी, वे एक रोमन इतिहासकार थे। जो प्लिनी थे वो एक रोमन इतिहासकार थे जिन्होंने प्राकृतिक इतिहास लिखा था। प्राकृतिक इतिहास किसने लिखा था? प्लिनी ने। उन्होंने भारत के मौर्य शासक के बारे में लिखा है। इन्होंने साथ में भारत के मौर्य शासक के बारे में भी लिखा है। तो ये एक इतिहासकार थे प्लिनी। नेक्स्ट है पाणिनि। विशेष रूप से संस्कृत व्याकरण के विद्वान हैं। उन्होंने अष्टाध्यायी की रचना की है। अगर पूछा जाए संस्कृत नामक एक बुक है अष्टाध्यायी, उसकी रचना किसने किया? पाणिनि ने। वराहमिहिर, वराहमिहिर वह प्रसिद्ध खगोल विज्ञानी थे। अगर पूछा जाएगी वराहमिहिर कौन थे, तो वो एक प्रसिद्ध खगोल विज्ञानी थे जिन्होंने बृहत संहिता की रचना की। बृहत संहिता नामक बुक की रचना किसने की थी? वराहमिहिर ने। शंकराचार्य कौन थे? तो वह केरल के कालादि में पैदा हुए थे। उन्होंने अद्वैत दर्शन शास्त्र का परिचय दिया। अद्वैत, अगर क्वेश्चन पूछे कि अद्वैत दर्शन शास्त्र का संबंध किससे है, तो शंकराचार्य से। अब बात करते हैं प्रसिद्ध काल की कि कौन सा काल किससे संबंधित है। विक्रम काल 58 ईस्वी पूर्व, 58 ईस्वी पूर्व से है। संकाल 78 ईस्वी पश्चात, ये पूर्व की बात, और ये 78 ईस्वी पश्चात। गुप्त काल कब है? 320 ईस्वी पश्चात। हरिज काल 622 ईस्वी पश्चात, या बाद कहे या फिर पश्चात। कोल्लम काल 1825 ईसा पश्चात। इलाही काल 1583 ईसा पश्चात। अब बात करते हैं ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण स्थान, और जो बहुत इम्पोर्टेंट है। अयोध्या श्री राम का जन्म स्थान है। कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश। अम्बेर महल, अम्बेर महल कहाँ पर है? यह है राजस्थान में। आगा खान महल पुणे में है। पुणे का है, महाराष्ट्र में है। गांधी जी और कस्तूरबा को यहाँ जेल में रखा गया था। नेक्स्ट है केदारनाथ अमरनाथ। तो केदारनाथ कहाँ है? हिंदुओं का पवित्र स्थान है, उत्तराखंड। अमरनाथ तीर्थयात्रियों का महत्वपूर्ण केंद्र, कश्मीर। एलिफेंटा गुफा मुंबई के पास। एलोरा गुफा महाराष्ट्र में है। एलिफेंटा गुफा है तो मुंबई के पास। एलोरा गुफा कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। 34 गुफा मंदिर हिंदू बुद्ध जैन है। अगर इसमें पूछा जाए कि इसमें कितनी गुफाएं हैं मंदिर हैं, तो कितनी है? 34। राजगीर बिहार के जैन मंदिर। नेक्स्ट है स्वर्ण मंदिर अमृतसर सिखों के हर मंदिर साहिब। गोल गुम्बद बीजापुर में है, कर्नाटक। गोल गुम्बद कहाँ है? बीजापुर, कर्नाटक। मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा भी है यहाँ पर। तंजौर चोलों की राजधानी, बृहदेश्वर। सो गाइस, अगर क्वेश्चन बनता है कि चोलों की राजधानी कहाँ थी, तो तंजौर, चोलो और तंजौर। और यहाँ पर क्या है? बृहदेश्वर मंदिर है। चार मीनार हैदराबाद, फ्लैग उन्मूलन का स्मारक भी है। कोणार्क
उड़ीसा में सूर्य मंदिर है। कुतुब मीनार दिल्ली में है। खजुराहो भोपाल के निकट है। अस्सी मंदिर है। महाबलीपुरम पल्लव महाबलीपुरम क्या है? ये पल्लव वास्तुकला केंद्र है। कहाँ पर है ये? तमिलनाडु में। कुरुक्षेत्र महाभारत की लड़ाई हरियाणा में है। ताजमहल आगरा यूपी में है, शाहजहां द्वारा निर्मित है। सांची सांची है ये सांची में क्या है? बौद्ध स्तूप है। और ये कहाँ पर है? मध्य प्रदेश। हरिद्वार हिंदुओं का पवित्र स्थान। उत्तराखंड। कोश अमर सिंह। नीति शास्त्र का कामंडक। कामसूत्र वत्सन्यायन। पंच सिद्धांतिका वारामिहिर। अष्टक हृदय। वाग्भट। हस्य युर्वेद। पुलकाप्या। सांख्यकारिका ईश्वर कृष्णा। अब बात करते हैं इम्पोर्टेंट मंदिर की और उनके निर्माणकर्ता की। तो एलोरा का कैलाश मंदिर कृष्णा फर्स्ट। चुनेश का मंदिर बेलूर विष्णुवर्धन। महाबलीपुरम का रथ नरसिम्हा वर्मन। बृहदेश्वर मंदिर तंजावुर राजाराज चोल। शोर मंदिर महाबलीपुरम नरसिम्हा वर्मन द्वितीय। लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर पूर्व गंगार्भ। खजुराहो का मंदिर चंदेल राजा। राजेश्वर मंदिर तंजावुर राजाराज फर्स्ट। मदुरै के मीनाक्षी मंदिर नायक शासक। तंजावुर के शिव मंदिर राजा राज चोल। अब बात करते हैं कुछ प्राचीन इतिहास की ही। स्वास्तिका प्रतीक का स्रोत किसमें मिलता है? सिंधु घाटी सभ्यता में। भारतीय पुरातत्व के पिता के रूप में कौन माना जाता है? अलेक्जेंडर कनिंघम। मीटर पैमाने की खोज कब हुई थी? हड़प्पा में। वह शस्त्र जिसे कभी भारतीय लोगों द्वारा इस्तेमाल नहीं किया गया? तलवार। चंद्रुदों का प्रमुख उद्योग क्या था? मनका बनाना। सिंधु लोगों द्वारा इस्तेमाल किए गए शब्द सिंधान क्या दर्शाता है? ये कपास को दर्शाता है। सिंधान। आंशिक दफन का साक्ष्य हड़प्पा से प्राप्त हुआ। वैदिक काल में प्रयोग किए जाने वाले शब्द गोधूम का क्या अर्थ है? गेहूं। यव से क्या तात्पर्य है? जौ। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है दो। वैदिक पाठ में चावल को निरूपित करने के लिए शब्द। वैदिक काल में चावल को निरूपित करने के लिए शब्द है वर्धि। वैदिक शब्द सीता का क्या निरूपित करता है? वैदिक शब्द है सीता वह क्या निरूपित करता है? तो जुता हुआ खेत। कौन सा वेद में पहियों का विवरण है? ऋग्वेद में। वैदिक शब्द उर्वरा या क्षेत्र किसे निरूपित करते हैं? खेती का क्षेत्र। ऋग्वेद में मशहूर मेंढक का भजन क्या दर्शाता है? वैदिक शिक्षा। वेदों की देवता किसे माना जाता है? तो वरुण को। ऋग्वेद शब्द दूरितहि से क्या तात्पर्य है? गाय का दूध निकालने वाला। वैदिक काल में गायों की संख्या की गणना
किससे होती है? अष्टकर्णी से। किस वेद का एक हिस्सा गद में भी मिला हुआ है? किस वेद का एक हिस्सा गद में भी मिला हुआ है? वह है यजुर्वेद। तो गाइस वेद होते हैं 4, अर्थवेद, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद। तो भाई ये नेक्स्ट है, दक्षिण भारत में दक्षिण भारत में आर्य धर्म का प्रसार किसने किया? अगस्त्य ने। वैदिक सभ्य अध्यय का अर्थ क्या है? गाय। शब्द भरत और भारतवर्ष का इस्तेमाल पहली बार किसमें किया गया? ऋग्वेद में। सो गाइस ये जो लास्ट वाला मैं करा रही हूँ ना, 1 लाइनर वाले क्वेश्चन जो कि सभ्यता वाले क्वेश्चन से शुरू हुई, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है और ये छांट छांट कर कलेक्ट किए हैं। तो आप इन्हें अच्छे से लर्न करें ताकि आपके अच्छे से लर्न हो जाए। ध्यान से देखें। उपनिषद जो वैदिक काल के 4 आश्रमों का वर्णन करता है वह है जबला उपनिषद। वो उस उपनिषद कौन सा है जो वैदिक काल के 4 आश्रमों का वर्णन करता है? तो जबला उपनिषद। ऋग्वेद में सबसे अधिक भजन किस देवता की प्रशंसा में लिखे गए हैं? तो इंद्र की। कौन से अध्यादेश में भारत और चीन के बीच के रिश्तों के बारे में बताया गया है? कौन से अध्यादेश में भारत और चीन के बीच के रिश्तों के बारे में बताया गया? तो वो है नागार्जुन कोंडा। पक्की ईंट का इस्तेमाल करने वाला वैदिक काल का पहला शहर कौशाम्बी। ब्याज के लिए धन उधार देने के बारे में किस संदर्भ में लिखा गया है? तो वह शतपथ ब्राह्मण। भाई ये लास्ट वाले मोस्ट इम्पोर्टेंट है, मैं आपको बार बार कह रही हूँ, इनमें से क्वेश्चन आपको 100% फंसेंगे। भगवानपुर से ऋग्वेदिक चित्रों की खोज की गई है। यह किस राज्य में है? हरियाणा। उपनिषद जो पुलिस प्रणाली के बारे में बताता है वह है बृहदारण्यका उपनिषद। देवता जिसे देवता के रूप में माना जाता था क्या है? कौन सा है वो? वरुण। किस समुदाय को बौद्धों द्वारा अछूत के रूप में माना जाता था? तो वह चंदलास। जैनियों ने किस भाषा में अपने धर्म का प्रचार किया? हाँ ये है भाई। जैनियों ने किस भाषा में अपने धर्म का प्रचार किया? प्राकृत में। बौद्ध धर्म के सेंट जॉन के रूप में किसे जाना जाता है? आनंद को। कौन बौद्धों द्वारा शैतान के रूप में माना जाता है? तो मरा। मरा की 3 बेटियां वासना, भावना और इच्छा। शासक जिसने बौद्धों को अपनाया कौन था? वो पुष्यमित्र शुंग। पुष्यमित्र वो शासक था जिन्होंने बौद्धों को अपनाया था। भागवतवाद के प्रसिद्ध दार्शनिक विद्यालय विशिष्टाद्वैता। श्री कृष्ण के बारे में सबसे किस उपनिषद में पाया गया? 14 है उपनिषद चांदोह उपनिषद में भगवान कृष्ण के बारे में पाया गया है। किस हिंदू भगवान को ग्रीक साहित्य में जगह मिली? श्री कृष्ण को। जैन तीर्थकार जो कृष्ण से संबंधित थे ऋषभदेव प्रथम तीर्थकार थे। संगम युग के युद्ध और विजय के तमिल देवता। सो गाइस ये तो शायद रिपीटेड है कृष्ण के बारे में। चांदोह उपनिषद श्री कृष्ण, हाँ यहाँ से आइए। संगम युग के युद्ध और विजय के तमिल देवता कौन थे? कोट्टावाई। संगम युग के युद्ध और विजय के तमिल देवता थे कोट्टावाई। संत कौन सा संत जिन्होंने
साई प्रथा की स्थापना की? लकुलिसा लकुलिसा ने साई प्रथा की स्थापना की थी। संगम काल के तमिल सम्राट जिसने रोमन दरबार में एक राजदूत को भेजा था, तो उसका नाम था अगस्त पंड्या। सो गाइस, मैं काफ़ी देर से लगातार बोलती जा रही हूँ, तो अब मुझे प्यास भी लगी है, तो अब थोड़ा सा है, इसे भी कवर कर लेते हैं। संगम काल के तमिल सम्राट जिसने रोमन दरबार में एक राजदूत को भेजा, वह कौन थे? अगस्त पंड्या। संगम की स्थापना संत अगस्त्य ने की थी। संगम काल के प्रसिद्ध कविता थी अव्यय अव्यार अव्यार। संगम काल के दौरान दक्षिण भारत का दौरा करने वाले ग्रीकों रोमन व्यापारियों को किस शब्द से संबोधित किया गया? यावानस के यावानस यावानस। नेक्स्ट है संगम साहित्य जो बौद्ध धर्म के बारे में बताता है, मानी मखलाई। कौन सा है वो? मानी मखलाई। अशोक द्वारा बुद्ध के लिए प्रयोग किया गया शब्द भगवती। ये इंपॉर्टेंट है भाई, मैं आपको बार बार कह रही हूँ। किस वर्ष में अशोक के शिलालेख जिम्स प्रिंसेप द्वारा पढ़े गए? 1837 में। ये भी इम्पोर्टेंट है। इंडो यूनानी शासक जिसकी सीमाएं पाटलिपुत्र तक थी? मिनांडर। यूची शासक जिसने पहली बार सोने के सिक्के की शुरुआत की, वो था वीमा कदफेसुस। सो गाइस, आज की हमारी ये जीके की मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास थी, जो कि प्राचीन इतिहास की थी। तो भाई इसमें नाम भी कुछ उटपटांग से हैं, तो मैं मतलब उन्हें अच्छे से प्रोनाउंसिएशन नहीं कर पाई। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरी बोलने पर ध्यान न दे करके, मेरे उच्चारण पर ध्यान न दे करके सिर्फ अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे, अपने कंसेप्ट पर दे। आप ये देखिए कि हाँ, ये हमारे काम का है या नहीं है। सो गाइस, कल से हम ऑब्जेक्टिव टाइप इन्हीं की मतलब प्राचीन इतिहास की जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है उनकी प्रैक्टिस करेंगे। सो आज की क्लास आपको कैसी लगी, प्लीज़ कमेंट में बताएं। थैंक यू।